पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? कुछ सियासी जमातें इसकी आलाकार होती हैं। 2024 जनरल इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन था जिसमें वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा थी। ये जो गवर्नमेंट है इसके बारे में पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है कि ये गवर्नमेंट भी 2 साल, 1 साल, 3 साल मैक्सिमम, इसके बाद ये गिर जाएगी। किसी भी मुल्क में किसी भी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी को तबाह करने के, दबाने के क्या असरात और क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? मैनिपुलेशन के थ्रू सियासी नताइज को तब्दील किया जाता है और अपने मन पसंद नताइज बनाए जाते हैं। इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी सियासी हकीकत है जिससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किसी न किसी सूरत में होती रही है। कुछ सियासी जमातें इसकी आलाकार होती हैं, कुछ को फायदा होता है तो कुछ को नुकसान होता है। अब इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जिम्मेदारान कौन है? पॉलिटिकल इलीट के बहुत सारे लोग आलाकार बनते हैं और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से फायदा उठाते हैं, पावर में आने के लिए दूसरी सियासी जमातों को दबाते हैं और इस तरह हमारे गवर्नेंस सिस्टम को तबाह किया जाता है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को तबाह किया जाता है, इकोनॉमी को तबाह किया जाता है, हमारे मुआशरे को, मईशत, हर एक चीज को तबाह किया जाता है। रिसेंटली 2024 के जनरल इलेक्शन से तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज हुआ और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया गया और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बहुत सारी सियासी जमातों को इससे फायदा हुआ और वो पावर में आए। फॉर एग्जांपल पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुकम्मल मुहिम चलाना शुरू कर दी, पुरतशद्दुद मुहिम। टॉर्चर किया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, वर्कर्स को और उनके बेशुमार उनसे एफिलिएटेड लोगों को किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल किया गया। वन साइडेड जुडिशियल ट्रायल चलाए गए, वन साइडेड मीडिया ट्रायल चलाए गए और बेशुमार जुल्म किया गया, जिसके नतीजे में हुआ ये कि पाकिस्तान में ओवरऑल पब्लिक में जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। इसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए जो वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थी उसको भी कम करने की एक साजिश की गई है। 2024 जनरल इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन था जिसमें वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा थी। वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से यह फायदा होता है कि जब खवातीन सियासत में आती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है मुआशरे की वो होती है, लोगों को सियासत की समझ आती है, अपने मुआशरे के, अपनी मईशत की, अपने मुल्क के सियासी निजाम की समझ आती है। क्यों? क्योंकि जब माएँ पढ़ी लिखी होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, या जब माएँ सियासत में एक किरदार अदा करती हैं तो ऑब्वियसली जो यंगर जनरेशन होती है या नेक्स्ट जनरेशन होती है वो उससे मुफीद होती है और उससे एक उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़ता है। पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ जो कि पुलिस ने और जो पीडीएम की गवर्नमेंट के दौर में खवातीन पे जो तशद्दुद हुआ पुलिस ने किया, उस तशद्दुद को पूरे पाकिस्तान ने देखा, मीडिया के ऊपर यह तशद्दुद किया गया। अब इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जो नुकसानात हैं वो बेशुमार हैं। ओवरऑल मुआशरे में एक डिवीजन पैदा होती है, इवन के इंस्टीट्यूशनल डिवीजन भी पैदा होती है। जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनमें 2 धड़े बन जाते हैं, फैमिलीज के अंदर धड़े बन जाते हैं, रिलीजियस डिवीजन होती है और ओवरऑल एक मुआशरा जो है वो तकसीम होकर रह जाता है। इसके दूर तक नताइज अवाम को भुगतने पड़ते हैं, मुआशरे को और मुल्क को भुगतने पड़ते हैं। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस तबाह होते हैं, इससे हमारी इकोनॉमी तबाह होती है, हमारा मुआशरा तबाह होता है। बेशुमार मसाइल हैं जो कि गिनते गिनते बहुत टाइम लग जाएगा। अब पाकिस्तान में अलमिया ये है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक होती आई है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासी जमात इसकी आलाकार होती है, इससे मुस्तफीद होती है, फायदा उठाती है। अब एक दौर था ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, फिर एक दौर आया पीएमएलएन के खिलाफ हुई, फिर एक दौर आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई। अब डिफरेंट सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू वो अचीव करते हैं और ऐसा क्या है जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। जब गवर्नेंस सिस्टम तबाह होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बाद सियासत में पावर में आती है तो उसको उसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। गवर्नेंस सिस्टम तबाह होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज तबाह होती हैं, ओवरऑल मुआशरे पे एक नेगेटिव असर पड़ता है जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। ओवरऑल जो मुआशरे ने उस आजादी में फलना फूलना होता है वो रुक जाता है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो 2-3 साल के लिए पावर में आती है वो कुछ भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर तरीकों से आती है। जब आवाम की मर्जी से आप लोग पावर में आएंगे तो वो लॉन्ग टर्म होगा, वो 5 साल के लिए आपको कोई आपकी गवर्नमेंट गिरा नहीं पाएगा। जब आप 2 नंबर तरीकों से पावर में आते हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो पावर रियल नहीं होती जिस पावर के सर पे वो आए हुए होते हैं। वो पावर जैसे ही साइड पे होती है गवर्नमेंट गिर जाती है। अब पिछली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 3 साल बाद गिर गई। ये जो गवर्नमेंट है इसके बारे में पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है कि ये गवर्नमेंट भी 2 साल, 1 साल, 3 साल मैक्सिमम, इसके बाद ये गिर जाएगी। क्यों? पाकिस्तान के साथ आखिर ये कब तक होता रहेगा? जब सारी गवर्नमेंट साल, 2 साल, 3 साल बाद गिरेंगी तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है उनका क्या होगा? हर गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलेगी तो उससे ओवरऑल पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। अब इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मशहूर और मकबूल सियासी जमात है पाकिस्तान में, जो कि
पाकिस्तान के हर एक हिस्से में मकबूल है। इससे क्या नुकसानात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने से? अब इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पाकिस्तान के हर खित्ते में इक्वली बराबर मकबूल है। अब ये पाकिस्तानी रियासत को बराबर का फायदा भी दे सकती है, नुकसान भी दे सकती है, डिवीजन पैदा कर सकती है। अगर इसके गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफात होंगे तो गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे और एक मुआशरे में ओवरऑल डिवीजन पैदा होगी, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, हमारा जो सियासी इस्तेकाम है वो नहीं आएगा। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जाए जबकि इससे दबाने से इतने नुकसानात होंगे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आजादाना तौर पर एक मैदान दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उससे फायदा क्या हो सकता है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को बेशुमार फायदे हो सकते हैं। एक हकीकत पसंदाना मैदान होगा, एक हकीकत पसंदाना मुआशरा बनेगा जो ये हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस हैं, हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, बेशुमार क्राइसिस है, ये सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक जो नेशनलिस्ट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है वो एक पहचान देती है मुल्क को, अवाम को, वो एक समत देती है रियासत को, वो एक मुईशत को इस्तेकाम बख्शती है। फिर क्यों पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए और क्यों दो नंबर तरीकों से गवर्नमेंट में आया जाए जबकि इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, रियासत को सपोर्ट करे, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो उससे होगा ये कि लोगों का एतबार गवर्नमेंट में बढ़ेगा और लोग इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। और रियासत 4 बंदे 50 बंदे 100 बंदा नहीं चलाता, रियासत को रियासत की अवाम चलाती है। जब वो इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपने आप को हिस्सेदार समझेंगे, इक्वली पार्टिसिपेंट होंगे, तभी वो इस रियासत में किरदार अदा कर सकते हैं और ओवरऑल एक स्टेबिलिटी आएगी। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये खत्म होगी तो ओवरऑल इससे मुआशरा, मुईशत, सियासत और पूरा मुल्क इस्तेकाम में आएगा और ओवरऑल पूरे मुल्क को इससे फायदा होगा। तो क्यों पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, क्यों एक नेशनल लेवल की सियासी जमात को दबाया जाए जबकि उसको दबाने से सिर्फ और सिर्फ रियासत को, मुल्क को, गवर्नमेंट को नुकसान होगा?